दोस्तों, देसी जड़ी बूटियों की प्रामाणिक जानकारी देने वाले आपके अपने चैनल देसी जड़ी बूटियों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह जीवनदायिनी बूटी अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसे तुरंत घर ले आएं। यह कई रोगों का काल है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को साफ करने वाली एक ऐसी दिव्य औषधि है जो आपको गांव में, शहरों में सभी जगह पर आसानी से मिल जाएगी। वर्षा की पहली फुहारें पड़ते ही यह पौधा अंकुरित होने लगता है और शीत ऋतु में फलता फूलता है। यह केवल एक वर्ष वाला वर्षायु पौधा है, इसलिए गर्मी के महीने में इसके फल पक जाते हैं और यह सूख जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग न केवल आयुर्वेद में औषधि के रूप में बल्कि ज्योतिष में इसको बुध ग्रह की समिधा माना गया है। यानी बुध ग्रह के लिए जो पौधे की लकड़ियाँ पूजा के लिए यूज होती हैं वह अपामार की रहती हैं। इसके अलावा तांत्रिक क्रियाओं में भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपामार की, जिसे आम भाषा में उल्टा कांटा, लटजीरा, चिरचिटा भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम है एचिरेंथस एस्पेरा। लटजीरा का पौधा 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। इसका जो तना है, कांड है, वह देखेंगे तो आपको थोड़ा चौकोर दिखाई देता है और यह पर्व जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पर थोड़ा मोटा भी होता है। इसके पत्ते आप देख रहे हैं, यह अंडाकार, आगे की ओर नुकीले होते हैं। यह ऊपर से मांसल, रोएदार और नीचे इस पर उभरी हुई सिराएं होती हैं। इसके पत्तों के बीच से ही पुष्प मंजरी निकलती है। यह मंजरी खर और थोड़ी कठोर और ऊपर की ओर थोड़ी मोटी होती है। दोस्तों, इसके फल जो आप देख रहे हैं वह जीरे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जीरा नीचे की ओर मुँह किए हुए है, इसलिए इसका नाम लटजीरा पड़ा है। इसके फल कठोर, कांटे जैसे तीखे होते हैं जो कपड़ों पर चिपक जाते हैं, हाथ में गड़ जाते हैं। इसके अंदर चावल के समान दाने निकलते हैं जिन्हें अपामार्ग टंडोल कहा जाता है। अपामार्ग की 2 प्रजातियां होती हैं, एक श्वेत अपामार्ग और एक रक्त अपामार्ग। लाल अपामार्ग को ही रक्त अपामार्ग कहते हैं। लाल अपामार्ग की डंडियां और शाखाएं लाल होती हैं। इसके पत्तों पर भी लाल दाग होते हैं। इसकी मंजरियां कुछ कुछ लाल होती हैं। इंग्लिश में इसे प्रिकली चाफ फ्लावर कहते हैं। संस्कृत में मयूरक, खर मंजरी, आदासल और सिकरी कहते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में से क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसकी टहनियाँ का प्रयोग ऋषि पंचमी पर महिलाएं करती हैं। इसकी टहनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में डुबोकर इनसे नहाया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके औषधि फ़ायदे। दोस्तों, आजकल हर कोई दांतों की समस्याओं से परेशान है और तरह तरह के प्रयोग करने के बाद भी उन्हें उसमें आराम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर आप अपामार की ताज़ा जड़ या फिर जड़ ना मिले तो उसकी जो लकड़ी है, कांड है, उससे दातुन करना स्टार्ट कर दें। इससे आपके दांतों की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपके दांत भी मोती की तरह चमकने लग जाएंगे। यह आजमाया हुआ प्राचीन नुस्खा है। दोस्तों, जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, अनियमित मासिक धर्म या अत्यधिक रक्त आने के कारण वह गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो लटजीरा उनके लिए महा औषधि से कम नहीं है। मासिक धर्म खत्म होने के बाद में इस दिव्य बूटी के 10 पत्ते और या फिर इसकी 10 ग्राम जड़ ले लें। उसे गाय के दूध में लगभग 125 मिलीलीटर दूध में पीसकर छान लें और उसका सेवन करें। इसे 4 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम पिलाने से स्त्री गर्भधारण करने योग्य बन जाती है। अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो इसके पाउडर को सूखने मांस से या फिर इसके बीज के पाउडर का नस लेने से आदि सीसी यानी माइग्रेन रोग ठीक हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में लटजीरा को कहा गया है कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि है। पृथक पुष्पा शिरोवेदेशा नाम। अगर आप कान के दर्द से परेशान हैं तो इसकी जड़ का रस निकाल कर उसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पका लें और जब यह तेल मात्र शेष रह जाए तब इसे छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की 2 से 3 बूंद गर्म करके रोज़ कान में डालने से कान का बहरापन, कान की समस्याएं ठीक हो जाती हैं।
दोस्तों खूनी बवासीर से आप परेशान हैं तो इसके बीजों को पीस कर उसका चूर्ण बनाकर 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम चावल का जो पानी होता है, जिसे चावल का धोवन कहते हैं, उसके साथ देने से खूनी बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है और वह जो भी खाते हैं उनके शरीर को नहीं लगता है और वह दुबले ही रह जाते हैं। ऐसे में आप अपामार के बीजों को पीसकर उसकी खीर बनाकर खिलाने से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी अपामार के पौधे की पहचान और उसके फ़ायदों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।